दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी पे कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी है। व्रत हम करते हैं नहीं करते हैं, पूजन करते हैं नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी अगर हिंदू सनातन धर्म को हम मानते हैं तो इन 5 गलतियों को हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, गुरु जी ने यानी कि पंडित प्रदीप प्रसाद जी ने अपनी वीडियो में बताया है, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो बहुत ही ध्यान से और पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो विशेष रूप से हम एकादशी की इसी विधि के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हम एकादशी के बारे में जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी का मतलब है कि इस दिन से जो हरि विष्णु जी हैं वो 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे चातुर्य मास भी कहा जाता है। और इस दिन से जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के 16 संस्कार गिनाए गए हैं वो सभी बंद हो जाते हैं, यानी कि सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और सिर्फ स्नान, दान, पूजन, जप, हवन ये सारी चीज़ें 4 महीने तक की जाती हैं, क्योंकि इसी 4 महीने में हमारे जो सारे फेस्टिवल हैं वो भी आते हैं। तो विशेष रूप से सारे जो त्यौहार होते हैं वो पूजन वाले ही त्यौहार होते हैं। तो हमें ये 4 महीने सिर्फ पूजन पाठ के लिए ही मिलता है। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि हमें वो 5 गलतियां क्या नहीं करनी है। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि देवशयनी एकादशी पर पूजा का मुहूर्त आपको क्या मिल रहा है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो सुबह 7:14 से लेकर के 7:52 तक है। इसके बाद आप आधे घंटे बाद यानी कि 7:15 बजे से लेकर के 9:15 तक का समय जो है वो अच्छा है। तो इसमें आप पूजन कीजिएगा। शुभ मुहूर्त का जरूर ध्यान रखिएगा और स्नान हो सके तो पवित्र नदी या सरोवर पर या गंगा यमुना किसी में भी जरूर कीजिए। नहीं संभव है तो कोई परेशान मत होइए, घर में ही नहाने के जल में कुछ भी डाल करके स्नान कर लीजिए। काली तिल डाल लीजिए, नींबू डाल लीजिए, दही डाल लीजिए, शुद्ध दूध डाल लीजिए, कच्चा दूध डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल करके स्नान कर लीजिए। आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही जब नहाने जाइए तो गंगा जी के मंत्रों का जप मन ही मन करते रहिए, आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि कौन सी हमें 5 गलतियां नहीं करनी है। पहली गलती कि एकादशी के दिन हम पूजा करें, व्रत करें, ना करें, कुछ ना करें घर में। हमारे यहाँ एकादशी का कोई वो नहीं है, कोई पूजन पाठ नहीं होता है, कुछ नहीं, कोई व्रत भी नहीं करता है। लेकिन इस दिन रोटी नहीं बनानी चाहिए। रोटी क्योंकि जो रोटी होती है आजकल स्वास्थ्य के इश्यू से लोग जो है ज़्यादातर रोटी खाना ही पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन आप कोशिश करें कि रोटी ना खाएं। तवा चढ़ाए, तवे पर हल्का सा घी लगा करके, बहुत हल्का हल्का घी लगा के रोटी बना ले, पराठा बना ले, लेकिन रोटी ना खाएं। कोशिश करें कि तवा ना चढ़ाएं, लेकिन अगर नहीं चलता है तो पराठा खा सकते हैं, रोटी मत खाएं। दूसरी गलती, प्याज लहसुन जो तामसिक भोजन होता है, प्याज लहसुन मांस मदिरा, इन चीज़ों का सेवन भूल कर भी इस दिन ना करें। हम पूजन ना करें, व्रत ना करें, वो अलग विषय है, लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल हाथ भी ना लगाएं एकादशी के दिन। बहुत कहते हैं कि जो लोग ये करते हैं, चावल को भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं एकादशी के दिन वो नरक कुंड में जाते हैं और साथ ही उनको जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसे लोग लाइफ से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। साथ ही पीरियड्स में महिलाओं के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पीरियड्स आ जाते हैं। आपका पीरियड्स का कोई भी दिन हो, पहले से लेकर के 5वें दिन तक कोई भी दिन हो, आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना है, किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है। यहाँ तक कि अगर आप पीरियड्स में हैं तो एकादशी के दिन आप भोजन भी ना पकाएं। भले ही आपके यहाँ लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को, भोजन पकाते हैं, आप खाते भी हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जिस दिन एकादशी है और आपका पीरियड्स चल रहा है, पहले से 5वें दिन तक का समय है, तो भोजन ना पकाएं, ना किचन में प्रवेश करें, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा होती हैं भोजन। और जो हम लोग जिनकी विशेष रूप से हम जब एकादशी की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो साथ में हम अन्नपूर्णा जी की भी पूजा करते हैं। यहाँ पर ये पाप लगता है। इसके बाद तुलसी का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन अगर आप पीरियड्स में हैं तो पानी मत डालिए बिल्कुल भी। पेड़ धुलने के लिए, पेड़ में पानी डालने के लिए भी आप पानी मत डालिए। विशेष तौर पर तुलसी मत तोड़िए, तुलसी के आसपास भी मत जाइए। अपना कपड़ा टच हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए बेहतर है
कि जहाँ तुलसी जी हैं वहाँ से आप बिल्कुल बहुत दूर दूर तक संबंध ना रखें। और साथ ही इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुलसी आपको नहीं तोड़नी है, एक दिन पहले तोड़ लीजिए या मार्केट से खरीद करके लाके चढ़ा लीजिए लक्ष्मी नारायण जी को, लेकिन तुलसी मत तोड़िए किसी कीमत पर। और 5वीं गलती, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों की, इस दिन किसी को भी उधार पैसा भूल कर भी मत दीजिएगा जी। अगर किसी को आप एकादशी के दिन उधार में पैसा देते हैं तो आप खुद जो है कर्ज में डूब जाते हैं, इसलिए कभी मत दीजिएगा। एकादशी के दिन चाहे दिन हो, शाम हो, सुबह हो, कभी भी हो, किसी को भी अपने घर से पैसा निकाल करके किसी को मत दीजिएगा, ना गरीब को ना किसी को। आप लक्ष्मी नारायण जी को पैसा चढ़ा सकते हैं, दूसरे दिन उस पैसे को उठा के अगर आपको दान करना है तो आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन एकादशी है उस दिन आपको किसी को भी पैसा उधार में नहीं देना है। और एक गलती और बताऊंगी जो आपको नहीं करनी है, तो एकादशी के दिन हस्बैंड वाइफ रिलेशन मत कीजिए, इससे बहुत अच्छी तरीके से बचिएगा, क्योंकि ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पवित्र दिन होता है एकादशी का, तो ये कार्य आपको भूल कर भी नहीं करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।